हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि बेस्ड रहेंगे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में से चैप्टर नंबर 1, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसे कि आप सबको पता है कि इस बार का जो बोर्ड पैटर्न है उसमें ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाले हैं सब्जेक्ट साइंस के लिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि साइंस का जो बोर्ड पेपर होने वाला है उसमें 30 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज मैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लेके आया हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू हमारा। फर्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको यहां पे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है आपके लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट इज द ट्रांसवर्स वेव और लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें से ये 4 ऑप्शंस हैं आपके कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है या फिर लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, लाइट स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल करती है और लाइट एक ट्रांसवर्स वेव भी है, जबकि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं कहलाती। तो ये है फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर। आगे बढ़ते हैं सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ऑप्शंस है आपके एयर, वाटर, ग्लास और वैक्यूम। क्वेश्चन क्या है कि इन चारों मीडियम में से वेलोसिटी लाइट की किसमें ज्यादा मैक्सिमम होती है। तो आपने पढ़ा होगा एयर में जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो क्या होती है 2.9970 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाटर में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, वाटर में होती है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन ग्लास में वेलोसिटी क्या होती है 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वैक्यूम में क्या होती है 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे तो एयर को और वैक्यूम की जो वेलोसिटी होती है वो एक ही मान के चलते हैं, लेकिन यहां पे दोनों ऑप्शंस दिए हैं तो अगर हमें करेक्ट इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो आएगा वैक्यूम। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आएगा वैक्यूम में वेलोसिटी जो लाइट की होती है वो सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी यहां पे ऑफ है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, कनकेव मिरर ओनली, कन्वेक्स मिरर ओनली या फिर ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए सबसे बेटर है, किसके लिए ज्यादा जो है वो सही बैठता है, प्लेन मिरर के लिए, सिर्फ प्लेन मिरर के लिए, सिर्फ कनकेव मिरर के लिए, सिर्फ कन्वेक्स मिरर के लिए या फिर सभी मिरर्स के लिए उनकी शेप को लेके, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो इसमें ऑप्शन जो आएगा वो आएगा, सही ऑप्शन है ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन तीनों मिरर के लिए जो है वो सही बैठता है। रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ जो रिफ्लेक्शन पार्ट है, ठीक है, रिफ्लेक्शन पार्ट सिर्फ मिरर के लिए होता है और जो रिफ्रैक्शन पार्ट आता है वो आता है लेंसेज के लिए। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो है वो मिरर के लिए है एंड रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट होता है वो होता है ओनली फॉर लेंसेज के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is image formed by a plane mirror is always straight
वट एवर विल बी द डिस्टेंस देन मिरर इज। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, ओनली प्लेन, ओनली कनकेव, ओनली कन्वेक्स और आइदर प्लेन और कन्वेक्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है, वॉट एवर विल बी द डिस्टेंस देन द मिरर इज। तो वो मिरर कौन सा होगा, तो वो कौन सा मिरर हो सकता है, प्लेन मिरर, सिर्फ प्लेन मिरर, या फिर सिर्फ कनकेव मिरर, सिर्फ कन्वेक्स मिरर, या फिर प्लेन और कन्वेक्स दोनों हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आइदर प्लेन और कन्वेक्स, प्लेन भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। अब स्ट्रेट का मीनिंग यहां पे, अगर मैं स्ट्रेट, यहां पे एक वर्ड आया स्ट्रेट, यहां पे स्ट्रेट का मीनिंग है कि इरेक्ट। अब यहां पे स्ट्रेट का मीनिंग क्या है, इरेक्ट, कि जो इमेज बनती है बाय अ प्लेन मिरर वो हमेशा इरेक्ट होती है, वॉट एवर विल बी द डिस्टेंस देन मिरर इज। तो वो मिरर कौन सा होगा, ठीक है, तो मिरर कौन सा होगा, वो प्लेन मिरर भी हो सकता है और कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, क्योंकि प्लेन और कन्वेक्स मिरर में ही हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ये आपने रेस डायग्राम के अंदर देखा होगा, इरेक्ट इमेज किसमें बनती है हमेशा, ऑलवेज। कन्वेक्स मिरर होता है जिसमें हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा किसी भी डिस्टेंस पे क्यों ना रखा हो, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं, 0, इनफाइनाइट, 25 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट मानी जाती है। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने। देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर विल बी। तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो कहां पे होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 0। तो देखिए प्लेन मिरर आपका क्या होता है, इस तरह से, दिस इज अ प्लेन मिरर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस पे, सपोज कीजिए कि यहां पे ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, ठीक है, ये फ्रंट साइड में रखा गया है। देन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ए मिरर। तो इमेज का डिस्टेंस मिरर से क्या होगा, तो इमेज का डिस्टेंस यहां पे 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि प्लेन मिरर के जितने भी डिस्टेंस पे इमेज और सॉरी ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। ये प्लेन मिरर के केस में होता है, ना कि कनकेव और कन्वेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। तो यहां पे सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज द रिलेशन बिटवीन focal length f and radius of curvature are for a spherical mirror। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का क्या रिलेशन होता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी कि क्या हो सकते हैं, कनकेव मिरर भी हो सकता है एंड कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम सपोज कीजिए कि ये कनकेव मिरर के केस में हम बात करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोल, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, F इक्वल टू 2R, F इक्वल टू R अपॉन 2, F इक्वल टू R अपॉन 4 और F इक्वल टू 2 अपॉन R। तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन, दैट इज F इक्वल टू R अपॉन 2। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, क्योंकि फोकल लेंथ यहां पे क्या है, हाफ है। अगर आप ध्यान से देखें तो फोकल लेंथ क्या है, यहां पे आधी है किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज for a convex mirror, parallel rays of light appear to diverge from a point called the dash. Means
कन्वेक्स मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। कन्वेक्स मिरर, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये एक कन्वेक्स मिरर है, ये हम प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। अब क्या लिखा है, कन्वेक्स मिरर में पैरेलल रेज ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्स। जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होंगी रेज ऑफ लाइट, ठीक है, अपीयर टू डाइवर्स। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होती हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्या करती हैं, डाइवर्स करती हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के केस में रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज करती हैं और कनकेव मिरर के केस में कन्वर्ज करती हैं। तो जब ये डाइवर्ज करेंगी तो किस पॉइंट के ऊपर जाके मिलेंगी, या फिर डाइवर्ज किस पॉइंट से जाके करेंगे। तो जब ये डाइवर्ज करती हैं तो एक पॉइंट पे आके मिलती हैं इस तरह से, और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन नंबर 9 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। देन द फोकल लेंथ विल बी, तो फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है किस केस में, कनकेव मिरर के केस में, ठीक है। इस मिरर, ये कनकेव मिरर है, इस केस में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर ये हम सी ले लेते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ। तो देखिए रिलेशन हमने पहले भी देखा, रिलेशन क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, इसका जो रिलेशन आता है F इक्वल टू R/2। तो F हमने फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 12/2, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव आती है, -6 सेंटीमीटर। तो इसके ऑप्शंस देखेंगे, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, -24 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन है इसका -6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। अगेन फोकल लेंथ हमें दी है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हेंस इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 5 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये बताया गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें दी है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, या फिर आधी सही है आधी गलत है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या 5 सेंटीमीटर हो सकता है। तो F इक्वल टू R/2 आएगा। फोकल लेंथ 10 दिया है, R हम फाइंड आउट करेंगे R/2, तो दिस मींस R इक्वल टू 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा, ना कि 5 सेंटीमीटर। तो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 इज whose साइट एरिया इज द हाईएस्ट। किसका साइट एरिया जो है वो सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है, किसका साइट एरिया सबसे ज्यादा हाई है। ऑप्शंस हैं प्लेन मिरर का, कन्वेक्स मिरर का, कनकेव मिरर का, या फिर दोनों कनकेव मिरर हैं, तो सॉरी कनकेव लेंस है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज कनकेव लेंस। तो हुज साइट एरिया इज द हाईएस्ट, किसका साइट एरिया सबसे ज्यादा हाई रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। तो प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, या फिर कनकेव लेंस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कन्वेक्स मिरर। अब क्यों रहता है कन्वेक्स मिरर का साइट एरिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो प्रोड्यूस करता है डिमिनिश्ड इमेजेस एट डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है डिमिनिश्ड इमेजेस एट डिफरेंट पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 12 इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल है साइज में। इफ इट इज प्लेस्ड बिफोर अ मिरर विच इज कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन और नन ऑफ द अबव। मींस किस केस में
कौन से मिरर के केस में जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और स्मॉलर इन साइज होगी। इफ इट इज प्लेस्ड बिफोर अ मिरर, अगर उसको मिरर के सामने रखा जाए तो वो कौन सा मिरर हो सकता है? कन्वेक्स हो सकता है, कनकेव हो सकता है, प्लेन हो सकता है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा आपका कनकेव मिरर। कौन सा आएगा? कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में क्या होता है, क्योंकि कनकेव मिरर में ही हमेशा रियल, इन्वर्टेड और छोटी इमेजेस बनती हैं। कन्वेक्स में तो कौन सी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ये आपने कन्वेक्स रे डायग्राम्स में पढ़ा होगा, दो ही रे डायग्राम्स बनती है कन्वेक्स के अंदर, ठीक है। एक जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा जाता है, और एक जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, तब भी इस साइड में इमेज बनती है, और इस केस में भी इमेज जो है वो मिरर के राइट हैंड साइड में बनती है। तो वर्चुअल इमेजेस बनती हैं इस केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। और ओनली कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें रियल, इन्वर्टेड और छोटी इमेजेस बनती हैं, ठीक है। हमें पूछा था रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज किस में बनती है, तो वो आएगा आपका कनकेव मिरर बनेगा। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज what will be the position and nature of image of an object formed by a convex mirror? ध्यान से पढ़िए, formed by a convex mirror placed between infinity and pole। तो convex mirror हमारा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये convex mirror है हमारा। तो क्या कहा गया है? what will be the position and nature of the image? पोजीशन और इमेज की नेचर क्या होगी अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ये हमारा पोल है, तो और ये आ गया इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से लेके पोल के बीच में जब इमेज को रखा जाता है, ठीक है, इंफिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कहां पे बनती है? इमेज तो हमारी बनेगी इस साइड में, ये तो हमें पता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के केस में जहां मर्जी ऑब्जेक्ट को रखो वो इमेज जो बनेगी वो इसी साइड में बनेगी, टूवर्ड्स दिस। देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। इन बिटवीन पोल एंड F behind mirror, virtual and direct. In between pole and F, pole and principal focus, behind mirror, virtual and inverted. In front of mirror, real and erect, या फिर in front of mirror, virtual and erect। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, इन बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए पोल ये है, फोकस यहाँ पे, कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस यहाँ पे होता है। तो जो इमेज बनती है जब पोल और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज जो बनती है वो यहां पे बनती है, सेंटर, पोल और फोकस के बीच में, और वो क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इन बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन बिहाइंड मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। This is the correct option. Move to our next question, question number 14. A full length image of a distant tall building can definitely be seen by using. एक पूरी जो इमेज होती है बड़ी सी बिल्डिंग की जो कि बहुत दूर है, उसकी इमेज कौन से चीज में देखी जाएगी? ऑप्शन है कनकेव मिरर के थ्रू देखी जा सकती है, कन्वेक्स मिरर के थ्रू देखी जा सकती है, प्लेन मिरर के थ्रू देखी जा सकती है, या बोथ कनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर के थ्रू देखी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर। देखते हैं कन्वेक्स मिरर, तो इसका सही ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर। अब क्यों कन्वेक्स मिरर है? क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो एक कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस बनाता है। डिस्टेंट है, दूर रखा गया है, ठीक है। तो दूर के केस में मींस जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते थे, इसमें पोल और इंफिनिटी यानी कि डिस्टेंट, टॉल बिल्डिंग, दूर है, कहीं बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसकी जो इमेज बनेगी, देखी जाएगी, वो किसके थ्रू देखी जा सकती है? कन्वेक्स मिरर के थ्रू देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेजेस जो है वो बनाता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Move to our next question, question number 15. Question number 15 is nature of mirror having a focal length of 10 cm is converging in nature. Options देख लेते हैं, true, false, can't say, or partially true or false.
क्वेश्चन क्या पूछा है, नेचर ऑफ मिरर, मिरर का नेचर क्या होगा जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कन्वर्जिंग इन नेचर, और कन्वर्जिंग इन नेचर है। अब कन्वर्जिंग का मीनिंग क्या हो गया कि वो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, एफ क्या होता है, एफ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव तो होता नहीं, लेकिन यहां पे प्लस 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देख लेते हैं आंसर इसका, यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहां पे नेगेटिव अगर 10 सेंटीमीटर लिखा होता तो ट्रू होता, बट यहां पे प्लस लिखा है, क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग इन नेचर का मीनिंग हो गया कि ये कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज where an object should be placed in front of the concave mirror so that its image is erect and larger in size। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाएगा कनकेव मिरर के सामने, ताकि जो इमेज हमें मिले वो इरेक्ट मिले और लार्जर इन साइज मिले। अब कनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब बनती है, देख लेते हैं ऑप्शंस, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, एट फोकल्स प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, और इन बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो देखिए ये हमारा कनकेव मिरर होता है इस तरह से, ठीक है, ये कनकेव मिरर होता था, ये आ गया हमारा पोल, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन क्या पूछा है, वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए कनकेव मिरर के सामने ताकि जो इमेज बने वो इरेक्ट और लार्जर इन साइज। तो कनकेव मिरर के केस में तो एक ही केस ऐसा है जहां पे इरेक्ट इमेज बनती है, वो क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाता था इस तरह से, ठीक है, ये और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से जाती थी। अब जब इसको बैक साइड में हम मीट करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो यहां पे मिलेगा और ये इस तरह से, और ये इमेज है, ये कौन सी इमेज है, ये ए डैश बी डैश, और ये इमेज कौन सी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है और लार्जर इन साइज है, लार्जर इन साइज। तो मींस सही ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तो कहां पे है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज when an object is kept within the focus of a concave mirror, जब एक ऑब्जेक्ट को फोकस के विद इन रखा जाएगा, मींस फोकस से पहले पहले रखा जाएगा, ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर पहले तो मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मींस ऑब्जेक्ट को अगर यहां पे रखा जाए विद इन द फोकस, ये विद इन द फोकस आ गया, ठीक है, फोकस से पहले, पोल और फोकस के बीच में, यहां हम कह सकते हैं। एन इनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो एक इनलार्ज्ड इमेज बनेगी मिरर के बैक साइड में, यानी कि यहां पे एक इनलार्ज्ड इमेज बनेगी बैक साइड में ऑफ द मिरर। दिस इमेज इज, तो वो इमेज क्या होगी, ऑप्शंस देख लेते हैं, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होगी, या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो बड़ा ही इजी है, क्या होगी वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर कनकेव मिरर के केस में इमेज जो होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा भी है कि ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2020 एग्जाम में पूछा गया है। तो सेम इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और अगर ये मेरी वीडियो आपको अभी तक अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 इज ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे, ऑप्शंस देख लेते हैं, actually meet or intersect with each other, actually converge at a point, appear to meet when they are produced in backward direction, appear to diverge from a point, ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं। अब स्टेटमेंट नीचे दी है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये जो चार स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शंस हैं
ए एंड डी मीन्स पहली और लास्ट वाली स्टेटमेंट क्या सही है, बी और डी, ए एंड बी, या फिर बी एंड सी। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे। रियल इमेज कब बनती है? रियल इमेज कब बनेगी? रियल इमेज तब बनेगी जब दो लाइट रेज जो है वो मीट करेंगी। ठीक है, जैसे हम अगर केस ले लेते हैं यहां पे एक, ठीक है, इस तरह से ये है। अगर मैं प्रिंसिपल फोकस, मान लो ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर प्रिंसिपल फोकस के ऊपर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है, थोड़ी अलग सी बनी है ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं जाके जो है वो मीट करेंगी कुछ इस तरह से। वैसे तो इसमें मीट नहीं करेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके इस तरह से मीट करेंगी। तो ये क्या है? मीन्स रियल इमेज तभी बनेगी जब कोई दोनों लाइट रेज जो मिरर होगा उसकी लाइट रेज जो है वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, मीट और इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर कन्वर्ज करेंगी, एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट। तो ये भी ऑप्शन सही है। अपीयर टू मीट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो वो तो भाई वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाएगी, वो तो रियल नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, डाइवर्ज जाने के वो वापस चली जाएंगी, ठीक है, उसी पॉइंट से वापस चले जाएंगी। तो डाइवर्ज तो होती ही नहीं है, डाइवर्ज तो होती है कन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। तो मीन्स क्या आ सकता है? मीन्स इसमें ए और बी ऑप्शन जो है वो सही लग रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए एंड बी। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ए एंड बी। तो मीन्स एक रियल इमेज कब बनेगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जब वो एक्चुअली मीट करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, या फिर कन्वर्ज करेंगी एक पॉइंट के ऊपर, तभी ही रियल इमेज बनेगी। तो ये याद रखना आपने, ठीक है। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय। ये कनकेव मिरर, कनकेव मिरर फिर से आ गया। तो कनकेव मिरर पहले ड्रॉ ही कर लेते हैं हम इस तरह से। कनकेव मिरर प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। प्रिंसिपल फोकस ये आ गया और पोल ये आ गया। व्हाट विल बी द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन और नेचर क्या होगी अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इन बिटवीन पोल एंड फोकस, इन फ्रंट ऑफ मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इन बिटवीन पोल एंड फोकस, इन फ्रंट ऑफ मिरर, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। बिहाइंड द मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड, या फिर बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इसका तो हमें पता ही है, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज जो बनती है वो हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है, जो क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑलराइट, मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 इज rays from sun converges at a point 15 centimeter in front of a concave mirror। सन से कुछ रेज आ रही हैं जो कि कन्वर्ज कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, 15 सेंटीमीटर कनकेव मिरर से, ठीक है। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाएगा, कहां पे रखा जाए ताकि जो इमेज का साइज हो वो इक्वल हो टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं। कनकेव मिरर ये है, ये कनकेव मिरर है। अब सन की लाइट आ रही है, सन रेज आ रही हैं, ठीक है। तो सन की रेज कहीं, जैसे ये सन है तो इसकी रेज आ रही हैं, ठीक है। रेज आने के बाद वो जब इस मिरर के ऊपर पड़ेंगी इस तरह से, ठीक है, तो मिरर पे पड़ने के बाद वो क्या करेंगी? कन्वर्ज करेंगी, ठीक है, कन्वर्ज करेंगी। और एक मान लो ये पॉइंट है 15 सेंटीमीटर के ऊपर, 15 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। तो वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज को कहां, सॉरी, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए ताकि जो इमेज बने वो इक्वल हो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर हो साइज ऑफ इमेज के। अब हमें पता है, या आपको पता होगा कि साइज ऑफ इमेज
इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब होता है, कनकेव मिरर के केस में कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, सी पे। जब कहां पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते थे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते थे तो इस तरह से हमारी जो इमेज जो थी वो यहां पे बनेगी इस तरह से। तो इक्वल साइज की बनेगी ये और ये आ गया ऑब्जेक्ट और ये आ गया इमेज। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिटवीन 15 एंड 30, या फिर मोर देन 30 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर ये प्रिंसिपल फोकस 15 सेंटीमीटर है तो सेम आगे उतना ही डिस्टेंस होगा। तो अगर ये 15 है तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, R/2, या फिर R क्या होता है 2F के बराबर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो ये कहां पे बन रही है इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया R, तो R की वैल्यू क्या है 2F, तो 2 इंटू एफ कितना दिया हमें 15, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसका है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या यह सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर while forming image of a distant object, the screen should be placed. ऑप्शंस देख लेते हैं। इन एनी डायरेक्शन, इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ ए मिरर, या फिर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर। इसका तो सभी को पता होगा आंसर, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर, फोकल लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए बाय फॉर्मिंग इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज बना के द स्क्रीन को कहां पे रखा जाएगा, स्क्रीन को रखा जाएगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के बिल्कुल पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है कनकेव मिरर से। तो u जो दिया है वो दिया है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में हम जो ऑब्जेक्ट का साइज लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, तो -20। एंड फोकल लेंथ जो दी है, एंड फोकल लेंथ क्या दी है 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। क्या फाइंड आउट करना है हमने, इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि v हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे कौन से वाला, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, मिरर फॉर्मूला। 1/f यानी कि 1/-10 इक्वल टू 1/u यानी कि 1/-20 प्लस 1/v। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। तो 1/-10 प्लस 1/20 जब ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 20 - 10 अपॉन माइनस का 200 इक्वल टू 1/v। तो 20 में से 10 गए, 10 आया अपॉन -200 इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -200/10, 0 0 कैंसिल, तो v आ गया इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू क्या आई -20 सेंटीमीटर। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। ऑप्शन दिया है बिहाइंड द मिरर, बिटवीन मिरर एंड फोकस, एट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। अब देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज था वो था -20, और जो हमारा इमेज का साइज आ रहा है वो भी क्या आ रहा है -20 सेंटीमीटर। मींस जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है उसी जगह पे इमेज जो है वो बन रही है। तो कनकेव मिरर के केस में यहां पे ऑब्जेक्ट हो वहीं पे इमेज बने तो वो क्या होता है, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। मींस जो इमेज बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, क्योंकि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये किस केस में होता है, जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बने। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ऑलराइट, मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ध्यान से देखिए, एक कनकेव मिरर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ठीक है,
तो मैग्नीफाइड रियल इमेज का मीनिंग क्या है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ कितना 3। अब इसके साथ आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर में जो रियल इमेज होती है वो माइनस में आती है, तो m इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे -3। ठीक है, रियल इमेजेस जो होती हैं उनके साथ साइन क्या लगता है, माइनस। क्यों लगता है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो जो हमारी इमेजेस बनती हैं वो यहां पे बनती है, नीचे बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस बनती हैं। ठीक है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस बनती हैं और फ्रंट ऑफ मिरर बनती हैं, फ्रंट ऑफ मिरर। तो अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, जो फ्रंट में डिस्टेंसेस होते हैं मिरर के, वो हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। अब 3 टाइम्स लिखा है तो m इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो माइनस साइन लग गया। रियल इमेज के केस में रियल का मतलब माइनस और 3 टाइम्स का मतलब 3। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि u जो दिया है वो दिया है -10 सेंटीमीटर। द इमेज इज लोकेटेड एट, तो हमें इमेज निकालनी है, v निकालना है। तो v कैसे निकलेगा, देखिए m का फॉर्मूला होता है -v/u। m हमें दिया है -3, v माइनस u की वैल्यू -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, v इक्वल टू 10 इंटू 3 -30 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं, -30, -40, -10 एंड -90। सही ऑप्शन क्या है, -30 सेंटीमीटर, जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नाउ नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज, क्वेश्चन नंबर 24 है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर कौन से होते हैं, जो गाड़ी में फ्रंट ड्राइवर की सीट के आगे लगा होता है बैक साइड का व्यू देखने के लिए, उन्हें हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो उनकी मैग्निफिकेशन क्या होती है, ऑप्शंस देख लेते हैं, <1, more than 1, equal to 1, या फिर A और B डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका <1। क्योंकि <1 क्यों होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं। और कन्वेक्स मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर जो होते हैं इनकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है <1। क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाते हैं, इसलिए इनकी मैग्निफिकेशंस क्या आती हैं, <1 आती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, is <1। पार्ट नंबर A is the correct option. All right, move to our next question, question number 25। 25 में कॉलम है, 2 कॉलम, उनको सही तरह से मैच करना है। तो देख लेते हैं क्या है, कॉलम A में m इक्वल टू 1, m का मीनिंग यहां पे क्या है, मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन <1 है तो क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन >1 है तो क्या होगा, अगर मैग्निफिकेशन <0 है तो क्या होगा, और अगर 4 ही ऑप्शंस हैं और कोड दिए हैं ABCD दोनों साइड में, और ये ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, मींस इसका मीनिंग क्या है कि A जो है वो 4 के साथ मैच कर रहा है, या फिर A 2 के साथ मैच कर रहा है, या फिर A 3 के साथ मैच कर रहा है, या फिर A D के साथ मैच कर रहा है। ये ऑप्शन A है। फिर C ऑप्शन में क्या है, A जो है वो 4 के साथ, ये A जो है वो 4 के साथ मैच कर रहा है। ये इस तरह से ऑप्शंस दिए हैं। तो देखेंगे m इक्वल टू 1 तब होता है जब साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, m इक्वल टू 1 तब होता है जब साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो। तो मींस A पार्ट जो है वो 4 के साथ मैच कर रहा है। m <1 कब होता है, जब इमेज डिमिनिश्ड हो या ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज हो। ये कब होता है, m <1 कब होता है, जब इमेज जो है वो छोटी हो, इमेज डिमिनिश्ड हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो लार्ज हो, तब मैग्निफिकेशन जो है वो <1 आती है। तो मींस कौन सा ऑप्शन इसके साथ आएगा, डिमिनिश्ड इमेज, जब इमेज जो है वो डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, तो सेकंड आ जाएगा, बी पार्ट आएगा 2 के साथ मैच। <1 m जो है मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी कब होती है, जब इमेज बड़ी हो। जहां पे क्या है, जब इमेज छोटी होती है, लेकिन यहां पे क्या है, जब इमेज जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, <1 कब होती है, जब इमेज जो है वो बड़ी हो। यहां पे गलत दिया है, ये 0 आएगा कि 0 <0, तो इमेज जब बड़ी होगी, लार्ज होगी। ठीक है, तो
लार्ज होगी और इरेक्ट होगी, ये भी देखना आपने। जब ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब इमेज जो है वो लार्ज होगी और इरेक्ट होगी। और लास्ट बचा m लेस देन 0, जब इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मीनिंग कि जब इमेज नीचे की ओर बनेगी, और इरेक्ट यानी कि जब इमेज ऊपर की ओर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बनेगी, तब m ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 जब इन्वर्टेड इमेज होगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए पार्ट जो है वो 4 के साथ मैच कर रहा है, ए पार्ट जो है वो 4 के साथ मैच कर रहा है, बी पार्ट सेकंड के साथ, बी पार्ट सेकंड के साथ, सी पार्ट थर्ड के साथ, सी पार्ट थर्ड के साथ, एंड डी फर्स्ट के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी जो लाइट की है एयर में वो कितनी है, 3 इंटू 10⁸ है। एंड वेलोसिटी जो मीडियम में है वो है 1.5 इंटू 10⁸ है। तो देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देख लेते हैं, एयर में कितनी है 3 इंटू 10⁸ और मीडियम में कितनी है 1.5 इंटू 10⁸। तो ये कैंसिल हो गया तो बच गया 2, ये भी कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा 2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, 3, 5, 0.5 एंड 2। तो सही ऑप्शन क्या है, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं अगर दो मीडियम आपको दिए हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट दी है एयर में 3 इंटू 10⁸ और मीडियम में 1.5 इंटू 10⁸। तो डिवाइड कीजिए, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा मीडियम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ एन इंटरफेस ऑफ मीडियम एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होगी अगर रे ऑफ लाइट जो है वो मीडियम के इंटरफेस पे, उसकी बाउंड्री पे 90 डिग्री पे आती है। एग्जांपल करके बता देता हूं, मान लो ये एक मीडियम है, ये ग्लास है, ये ग्लास एक मीडियम है, बाहर एयर एक मीडियम है। अब क्या दिया है कि अगर रे ऑफ लाइट 90 डिग्री होगी, मींस अगर इस तरह से रे ऑफ लाइट कोई आ रही है तो ये रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, ये सीधी की सीधी चले जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इसी 90 डिग्री पे ही क्या होता है, 90 डिग्री पे ही क्या आता है, नॉर्मल भी आता है। ठीक है, तो नॉर्मल और इस रे ऑफ लाइट के बीच में एंगल क्या बनेगा, 0। तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होंगे तो ये क्या हो गया, कोई भी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, यानी कि बेंड नहीं होगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिया है, ट्रू, फॉल्स, कांट से, या पार्शली ट्रू और फॉल्स। तो क्या है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस when the ray light hit the boundary of an interface of a medium at an angle of 90 degree। रीजन मैंने बता दिया क्यों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 इंटू 10⁸ अपॉन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हमें, गिवन 1.5। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ऑप्शंस देख लेते हैं, 4.5 इंटू 10⁸, 2.0 10⁶, 3.0, 2.0 इंटू 10⁸। तो D is the correct option. D is the correct option of this question. Move to our next question, question number 29. Question number 29 is given as if a ray of light passes from denser to rarer medium, the angle of refraction will be lesser than the angle of incidence. Options क्या दिए हैं, ट्रू है, फॉल्स है, कुछ कह नहीं सकते, या फिर आधा सही है आधा गलत है। तो देखिए अगर एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, सपोज कर लीजिए ये एक हमारा मीडियम है, ठीक है, ये एयर है, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, ये ग्लास है
और ये डेंसर मीडियम है। अगर तो रे ऑफ लाइट जाएगी पहले रेयरर से डेंसर में, ये हमारा नॉर्मल आ गया, तो ये क्या करेगी, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पे नॉर्मल ये आ गया। अब जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से। तो क्वेश्चन क्या पूछा, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से जब रेयरर में जाएगी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेसर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होगा। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये वाला, ये आई है, ये आर है, तो देखने में क्या लग रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो छोटा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन यहां पे क्या पूछा है कि लेसर होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देख लेते हैं ऑप्शन इसका सही है कि नहीं, बिल्कुल फॉल्स है। अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा वो ग्रेटर होगा देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 30। एज द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर, ग्लास एंड सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है 1.33, उसके बाद ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है 1.53 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का क्या दिया है 1.43 रिस्पेक्टिवली। हेंस लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो लाइट जो है वो सबसे कम सल्फ्यूरिक एसिड में ट्रेवल करेगी, मीन स्लो ट्रेवल करेगी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, लाइट सबसे स्लो किस में ट्रेवल करेगी, यहां पे ग्लास में ट्रेवल करेगी। क्यों, क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें लाइट सबसे स्लो ट्रेवल करती है। तो ऑप्शंस क्या है, ट्रू, फॉल्स, कांट से, या फिर पार्शली ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसी में लाइट जो है वो सबसे स्लो ट्रेवल करेगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें सबसे तेज ट्रेवल करेगी। तो ये था आज का सेशन एमसीक्यूज का फ्रॉम क्लास 10th फिजिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा एमसीक्यूज, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एमसीक्यूज बेस्ड आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए इस वीडियो के बारे में, ताकि उन्हें भी इसका फायदा जो है वो मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 इसी चैप्टर के लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के साथ, अगेन विद 30 क्वेश्चन सीरीज के साथ। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ।